Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem that is Garden Snake. अब स्नेक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, देखे भी होंगे स्नेक, और कई बारी जो है कई स्नेक्स जो होते हैं क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं और कई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्मलेस स्नेक की जो है बात की गई है। और आप लोगों ने तो सांप और नेवले की कहानी भी सुनी होगी कि किस तरह से सांप और नेवले की जो है लड़ाई होती है। और सांप जो है यहाँ पे गार्डन स्नेक की बात करी है कि उनके गार्डन में एक स्नेक था जिसमें जो है पोएट जब बॉय थे, छोटे थे, तो थोड़े से स्केयर थे स्नेक को देख के। परंतु जब उनकी मदर ने बताया था कि सारे स्नेक, ऑल द स्नेक्स आर नॉट डेंजरस, डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ जो है हार्मलेस होते हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा डर जो है, मतलब फिर जो गार्डन में गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी मदर ने जिस तरह से उनको बताया था कि जो गार्डन के जो स्नेक होते हैं ये इंसेक्ट्स खाते हैं और ये हार्म नहीं करते। तो इसी को आगे हम जो पोएम के थ्रू जो है पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। गार्डन स्नेक, राइट। तो ये जो है राइटर है इसके मेरिल एस एन सोनी, एन सोनी। तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि किस तरह से जो है गार्डन स्नेक की बात करी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो उन्होंने, उनकी मदर ने जो है पहले जो है जब वो छोटे थे, व्हेन ही वाज अ बॉय, जब बच्चे लड़के थे, तो उस समय है कि उनकी मदर जब बताती है कि हार्मलेस स्नेक भी होते हैं, तो उनका जो डर था स्नेक को देख के, हर कोई जो है स्कैर्ड हो जाता है, हमारे आगे अगर सांप आ जाए या कोबरा आ जाए तो ऑब्वियस है कि हम लोग भी जो है उससे थोड़ा सा जो है फ्राइटेंड हो जाएंगे या डर जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है पोएम के थ्रू जो है पोएट ने बताया है कि सारे जो है क्या है, जो ऑल द स्नेक्स आर नॉट डेंजरस, सारे डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ जो है हार्मलेस भी होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि फ्यू पॉइंट्स आर देयर। हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ मंगूस। अब यहाँ पे पोएट ने बोला कि क्या भी तुमने देखा है कि स्नेक और मंगूस की लड़ाई बहुत फेमस है, नेवले और सांप की लड़ाई, राइट। और गेटिंग इनटू ए होल और स्विमिंग इन द एयर, या कभी तुमने होल में जाते हुए, स्नेक जो है क्या बनाते, जमीन में क्या बना देते हैं, होल बनाते थे, तो क्या तुमने वहां जाते हुए देखा है, या किसी स्नेक को जो है पानी में तैरते हुए देखा है, स्विम करते हुए देखा है। Everyone, almost everyone believes that snakes are dangerous. अब यहाँ पे बोल रहे everyone, almost everyone, मतलब प्रत्येक जो है व्यक्ति जो है, हर किसी को जो है, प्रत्येक को जो है, और लगभग, मतलब ऑलमोस्ट मीन्स लगभग जो है, everyone believes that snake, सब जो है यही बिलीव करते हैं, सबको यही विश्वास है कि स्नेक क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट, कुछ और कुछ नहीं, मोस्ट आर नॉट। रीड दिस पोएम ऑन ए हार्मलेस गार्डन। अब यहाँ पे जो स्नेक की बात करी गई है वो कैसा है, हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो यहाँ पे पोएट ने जो है इस पोएम के थ्रू पूछा है कि हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग विद मंगूस। कभी तुमने स्नेक और जो है मंगूस की लड़ाई देखी है, या किसी सांप को जो है बिल के अंदर जो है होल में जो है घुसते हुए देखा है, या कभी जो है रिवर में तैरते हुए सांप को देखा है। अब वो यहाँ कह रहे एवरीवन, ऑलमोस्ट लगभग जो है एवरीवन जो है सब बिलीव यही करते हैं कि स्नेक्स कैसे होते हैं, डेंजरस, खतरनाक। सम आर, मोस्ट आर नॉट, कुछ और कुछ ज्यादातर नहीं। रीड दिस पोएम ऑन ए, और यहाँ पे जिस स्नेक की बात करी है वो कैसा है, गार्डन का हार्मलेस गार्डन स्नेक। और आप लोगों ने भी देखे होंगे कि किस तरह से जो है स्नेक देखे होंगे, और कई बार आप जो है उसको देख के डर भी गए होंगे, राइट, स्कैर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ऑथर की है, आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे। अब यहाँ पे पोएट जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने एक सांप देखा जब वो छोटे थे, तो आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे, और मैं वहां से भाग गया। सम स्नेक आर डेंजरस, दे से मीन्स लोग कहते हैं, पीपल से। तो यहाँ पे दे वर्ड इज यूज फॉर पीपल, लोगों के लिए, कि लोग कहते हैं कि सम स्नेक्स आर डेंजरस, कि कुछ स्नेक्स क्यों हैं, डेंजरस होते हैं। बट
परंतु जो मदर है, मॉम है, वो क्या कहती हैं, सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। कि कुछ स्नेक्स जो हैं, जैसे हमारे जो गार्डन में है स्नेक्स, राइट, तो यहाँ पे जो है मदर क्या कहती है कि कुछ जो है काइंड मतलब प्रजाति जो है अच्छी होती हैं, मतलब कुछ की जो ब्रीड अच्छी होती हैं, गुड होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना खाना जो है ओनली इंसेक्ट्स, दे ईट ओनली इंसेक्ट्स, खाली कीड़े मकोड़े खाते हैं, अपने भोजन में क्या खाते हैं वो, ओनली इंसेक्ट्स। तो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, अब विगल्स किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय विगल्स, मूवमेंट ऑफ द स्नेक इन अ जिगजैग पैटर्न। अब अगर आपने स्नेक देखा होगा तो स्नेक कैसे चलता है, लहराते हुए चलता है, वेवरिंग करते हुए चलता है, राइट। तो यहाँ पे विगल्स का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय विगल्स, मूवमेंट ऑफ द स्नेक इन अ जिगजैग पैटर्न। तो यहाँ पे बोला सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, और जब वो घास में रेंगता है, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। अब क्योंकि पहले जो है वो थोड़ा सा स्केयर्ड था, फर्स्ट टू लाइन में बताया, आई सॉ ए स्नेक एंड रन अवे, कि जब मैंने सांप को देखा तो डर के मारे मैं भाग गया, ऑब्वियस है, क्यों भागे वहां से, क्योंकि डर गए थे, राइट। परंतु जैसे ही मॉम ने बोला सेज दैट काइंड इज गुड, कि कुछ जो है ब्रीड के जो है या काइंड के जो है जाति के जो है प्रजाति के जो है स्नेक क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने खाने में, दे ईट ओनली इंसेक्ट्स। तो अब जो है उनकी समझ में आ गया था कि अरे जो हमारे गार्डन में स्नेक है वो इतना हार्मलेस नहीं है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, कि जैसे ही वो, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, स्नेक के लिए यूज हुआ है, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। तो ही विगल्स इन द गार्डन, जैसे हिज फुट, तो यहाँ पे भी क्या है, ह्यूमन बींग से जो है एट्रीब्यूट किया है, तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा है, पोएटिक डिवाइस कौन सा है यहाँ पे, personification. In the grass, wiggles in the grass, he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass. और जो है पोएट कह रहे मैं डरा नहीं, मैं क्या हो जाऊंगा, साइड में खड़ा हो जाऊंगा, उसको देखता रहूंगा कि पास होते हुए, राइट। यहाँ पे भी अगेन हिम पास, तो हिम किसके लिए यूज हुआ है, स्नेक के लिए। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, और मैं अपने आप से कहूंगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर कि भाई जब अगर कोई स्नेक जो है यहाँ पे वेवरिंग करता हुआ या रेंगता हुआ, विगल्स करता हुआ घास में जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि एक तरफ जो है खड़ा रहूंगा और उसे जो है वहां से गुजरते हुए देखता रहूंगा, और अपने आप से कहा कि इसमें जो है देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। क्योंकि क्यों नहीं गलती है, क्योंकि ये क्या है, एक हार्मलेस जो है गार्डन स्नेक है, नुकसान न पहुंचाने वाला क्या है, एक गार्डन का, बगीचे का जो है सांप है, क्लियर। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द पोएट सॉ अ स्नेक। अब पोएट ने क्या करा कि एक स्नेक देखा गार्डन में, एंड रैन अवे इन फ्राइट, डर के मारे जो है वो वहां से भाग गए। दिस वॉज बिकॉज ही हैड हर्ड पीपल से दैट स्नेक्स आर डेंजरस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, दे किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि लोगों ने से उन्होंने क्या सुना था, दिस वॉज बिकॉज, क्यों भागे थे वो डर के मारे, दिस इज बिकॉज ही हैड हर्ड पीपल से दैट स्नेक्स आर डेंजरस, क्योंकि लोगों ने क्या बोला था, लोगों से क्या सुना था कि स्नेक्स जो हैं क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ उनकी मदर ने क्या बोला था, हिज मदर सेड दैट सम स्नेक्स आर गुड फॉर अस, कि कुछ स्नेक्स जो हैं हम जो हैं अच्छे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, क्योंकि दे ईट अप द इंसेक्ट्स, क्योंकि वो अपने खाने में क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। Thus the poet decides, इसलिए पोएट ने क्या डिसाइड किया, that when he sees a snake crawling, कि अगर कोई स्नेक जो है घास में जो है क्रॉल करता है, क्रॉलिंग इन द ग्रास, he will give it way, उसको रास्ता दे देंगे, and tell himself that the snake is harmless, और अपने आप से क्या बोला उन्होंने, the snake is harmless, it is just a garden snake which will eat up the insect, क्योंकि उनकी मदर ने बोला था, राइट। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, हार्मलेस इंसेक्ट है, स्नेक है जो क्या खाता है,
only eat up the insects in its food. It is just a garden snake which will eat up the insects, right? तो यहाँ ए साइड माने ऑन ए साइड कि मैं उसको देखूंगा क्रॉल करता हुआ घास में, तो मैं क्या होऊंगा, साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसको पास होने, मतलब उसको उसके रास्ते में। और वैसे भी बच्चों क्या होता है, कोई भी एनिमल या कोई भी जानवर होता है और इंसेक्ट्स होता है, जब तक हम उसको छेड़े ही नहीं तब तक वो जो है आपको हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि अपने डिफेंस के लिए जो है वो अपने जो है, क्योंकि सबको जो है अपना डिफेंस करने के लिए, जैसे स्नेक को जो है पॉइजन दिया है अपने डिफेंस के लिए, तो सिमिलरली अगर हम उनको हार्म नहीं करते हैं तो वो जो है हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाते, राइट। तो यहाँ पे जो गलतफहमी थी पोएट की कि सारे स्नेक्स जो हैं डेंजरस होते हैं, तो जब उनकी जो है मदर ने बताया कि किस तरह से जो है सारे जो है ऑल द स्नेक्स आर नॉट डेंजरस, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब भी कोई स्नेक जो है क्रॉल करेगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको पास होने दूंगा, क्योंकि ये क्या है, दैट द स्नेक इज हार्मलेस, इट इज जस्ट अ गार्डन स्नेक विच विल ईट, जो कि खाली क्या खाते हैं, स्नेक। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम जो यहाँ पे हमने पढ़ी अभी। तो बच्चों अभी हम इसमें देखते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है इसमें, राइट। तो राइमिंग स्कीम जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि वर्ड्स जो हैं, हमें ये नहीं देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड है, क्लियर, कि लास्ट में कौन सा वर्ड है, हमें ये देखना है कि उसका साउंड क्या है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अवे से, राइट। नेक्स्ट इज योर गुड फूड, नेक्स्ट इज ग्रास पास, नेक्स्ट इज मिस्टेक एंड स्नेक। तो अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा सेंटेंस के लास्ट में वर्ड है अवे से, तो दोनों का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है सेम, तो इसको हम दे देंगे नंबर इज ए। नेक्स्ट इज योर गुड फूड, तो दोनों का जो है प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, गुड फूड। नेक्स्ट इज योर ग्रास और पास, नेक्स्ट इज मिस्टेक डी। तो आपकी जो राइमिंग स्कीम क्या बनी यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि किस तरह से हमें वर्ड नहीं देखना है कि सेम वर्ड होने चाहिए, हमें ये देखना है कि उनका साउंड जो है राइम कर रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं, राइट। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी बी सी और डी। क्लियर, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम थी, राइट। अब पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यहाँ पे यूज है, एक है हमारे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है और दूसरा क्या है हमारा ऑलिट्रेशन। तो ऑलिट्रेशन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑलिट्रेशन का मतलब है कि जब हमारा जो है कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम ऑलिट्रेशन। तो यहाँ पे ऑलिट्रेशन देखें हम कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, सम स्नेक एस, राइट, स्नेक, स्नेक एस और एस। तो एस क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, स्नेक भी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। दूसरा मैंने अभी बताया आपको सम स्नेक, यहाँ पे भी एस जो है हमारा क्या है, सेम कॉन्सोनेंट जब हमारे सेम लाइन में जो है रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑलिट्रेशन। तो दूसरा क्या हमारे पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन में जब हम स्नेक जो है एट्रीब्यूट करें, ह्यूमन एट्रीब्यूशन कि हम जो है स्नेक के कंपैरिजन किससे करें, या हम जो है उसको ह्यूमन के, जैसे यहाँ पे बोले हिज फुट, राइट, हिम पास, ही विगल्स। तो यहाँ पे जो है हम ह्यूमन एट्रीब्यूशन जो है इज गिवन टू स्नेक,
तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो ऑलिट्रेशन कहाँ है हमारा, तो यहाँ पे जो है और दूसरा हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, या पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं आप। तो ये जो है हमारी राइमिंग स्कीम है, और ऑलिट्रेशन हमारा कहाँ है ये हम देखते हैं अभी। तो ऑलिट्रेशन क्या है, सॉ और स्नेक, दूसरा क्या है, सम स्नेक। क्लियर। पर्सोनिफिकेशन, हिज फुट, हिम पास, या ही विगल्स, राइट। तो ये जो है हमारे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन एट्रीब्यूशन टू इज गिवन टू स्नेक, राइट। ऑलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है स एस 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 एस, ऑलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहे हैं, एस 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 एस। क्लियर। तो ये दो जो है हमारे पोएटिक डिवाइस थे, और ये हमारी राइमिंग स्कीम है, ए ए बी बी सी सी डी डी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, वेरी सिंपल और शॉर्ट पोएम है। समरी भी इसकी जो है शॉर्ट है। द पोएट सेज दैट व्हेन ही सॉ स्नेक, वेरी सिंपल, कि जब उसने जो है कि स्नेक को देखा, ही रैन अवे। अब क्यों भागा था, बिकॉज ही हैड हर्ड दैट सम स्नेक्स वर डेंजरस, क्योंकि उसने क्या सुना था कि लोगों ने क्या बोला था कि कुछ स्नेक्स जो होते हैं, सम स्नेक्स वर डेंजरस। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उसकी मदर ने क्या बोला था, हिज मदर सेड दैट सम स्नेक्स वर गुड, कुछ स्नेक्स जो है अच्छे होते हैं, क्योंकि दे एट इंसेक्ट्स, क्योंकि वो क्या खाते हैं, या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। सो नाउ व्हेनेवर द पोएट सीज अ स्नेक, अब उनका जो है विचार जो है क्या हो गए थे, चेंज हो गया था, क्योंकि पहले लोगों से जो उन्होंने सुना था कि सारे जो है डेंजरस होते हैं, तो वो सांप को देख के क्या करते हैं, भाग जाते थे। परंतु जैसे ही उनकी मदर ने बताया, भाई नहीं, ये जो सांप जो है, कुछ सांप जो है अच्छे होते हैं, और वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी स्नेक जो है उन्हें दिखेगा क्रॉलिंग इन हिज गार्डन, कि उनके गार्डन में अगर वो क्रॉल करता हुआ कोई भी स्नेक दिखेगा, तो ही स्टैंड्स ऑन वन साइड एंड वॉचेस इट पास, कि वो वहीं पे खड़ा रहेगा और उसको देखता रहेगा, जब जाने देगा। द पोएट टेल्स हिमसेल्फ दैट इज ए हार्मलेस, अपने आप को जो है, एक होता है ना सेटिस्फेक्शन देने के लिए, अरे नहीं भाई ये सब ठीक है, तो उसने जो है यहाँ पे पोएट जो है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बोलते हैं, द पोएट टेल्स हिमसेल्फ दैट इट इज ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, कि ये जो है एक क्या है, हार्मलेस गार्डन स्नेक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, why did the narrator run away seeing the garden snake? तो ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो बुक के क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर रन अवे, कि नरेटर जो क्यों भागे थे सांप गार्डन स्नेक को देख के। द नरेटर थॉट द स्नेक टू बी डेंजरस एंड आउट ऑफ फियर रैन अवे, कि मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि स्नेक जो है क्या है, डेंजरस है, और डर के मारे जो है वो भाग गए थे। What does a garden snake eat? Garden snake क्या खाता है? A garden snake survives on insects. अब आपको पता चल गया होगा, और ये बात किसने बताई थी, पोएट को उनकी मदर ने बताई थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने बताई थी, तो हु सेड दिस वर्ड्स, तो किसने बताया था, पोएट की मदर ने बताई थी। Short question. What makes a child comfortable the next time he sees the garden snake?
अब क्या जब दोबारा जो है किस तरह से जो है व्हाट मेक्स चाइल्ड कंफर्टेबल, इस तरह से जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए थे। द नेक्स्ट टाइम ही सीज द गार्डन स्नेक, जब दूसरी बार जो है गार्डन स्नेक, क्योंकि उनकी मदर ने बता दिया था कि कुछ स्नेक्स जो हैं क्या होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं। द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड सीज द स्नेक ही इज ओवरकम विद फियर, जब पहली बारी जो है चाहे बच्चे ने जो है क्या देखा था, स्नेक देखा था, तो ही इज ओवरकम विद फियर, तो उन्हें जो है थोड़ा सा क्या लग गया था, डर। However, on being told by his mother, और जैसे ही उनकी मदर ने उनको बताया था that this particular snake is not dangerous, ये जो है जो गार्डन में स्नेक है ये जो है डेंजरस नहीं है, the child becomes comfortable the next time he encounters, कि जब भी कोई गार्डन स्नेक मिलेगा तो वो जो है डरेंगे नहीं और कंफर्टेबल फील करेंगे। What lesson does the young child narrator learn from his mother? अब जो है जब जो है नरेटर जो है यंग थे तो उन्होंने क्या सीखा अपनी मदर से। द यंग चाइल्ड नरेटर इन हिज इग्नोरेंस हैड एज्यूम्ड ऑल काइंड्स ऑफ, क्योंकि उन्हें उस समय पता नहीं था कि जैसे लोग बोलते थे तो वैसे ही विश्वास। अब बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, जो बड़े लोग कहेंगे वही जो है उनको विश्वास हो जाता है। तो सिमिलरली व्हेन ही वाज यंग, तो लोगों ने बोला भाई नहीं, ऑल द स्नेक्स आर डेंजरस, तो वही उन्होंने जो है मान लिया था, राइट। परंतु अब जब उनकी मदर ने उनको बताया था कि भाई सारे जो हैं स्नेक्स डेंजरस नहीं होते हैं, तो ऑल काइंड्स ऑफ स्नेक्स टू बी डेंजरस, however from his mother he learned that not every kind of snake is dangerous, some are, most are not. This make him peacefully admire the garden snake whenever he saw it next. Also, the narrator learned that it is important to gather knowledge about any new object or creature one encounters before making one's opinion. मतलब अपना किसी के भी बारे में, इससे हमें एक मैसेज भी कन्वे होता है कि हमें जो है इजीली किसी की बातों पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे अगर पहले वो लोगों की बातों पे नहीं आते कि भाई सारे स्नेक्स डेंजरस होते हैं करके, तो उनको जो है डर नहीं लगता। परंतु जब उनके माइंड में एक ही बात थी कि भाई ऑल द स्नेक्स आर डेंजरस, तो उनके माइंड में वही चल रहा था और वो डर के मारे क्या था, ही रन अवे। बट जैसे ही उनकी मदर ने उनको बताया था तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, अरे भाई कभी भी कोई भी जो है मेरे को स्नेक जो है एनकाउंटर होगा, मिलेगा, तो मैं जो हूँ डरूंगा नहीं और उसको जाने दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बुक के कर लेते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में है, पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं आपको जो है ओवर रिव्यू दे देती हूँ पूरी पोएम का, राइट। तो यहाँ पे जो है ये जो है पोएट ने जो है इसको क्लियर लिख लिया, EL है, इट इज EL। तो बच्चों इट इज IEL, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम, तो सिंपल सी है और इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल वे में उन्होंने पूछा है कि अगर कभी तुमने जो है मंगूस की लड़ाई देखी है, स्नेक की लड़ाई देखी है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी फेमस, तो यहाँ पे है कभी तुमने जो है स्नेक को होल में जो है देखा है या स्विमिंग करते हुए देखा है, मध्य नदी में तैरते हुए देखा है। तो वो कहते हैं कि एवरीवन, प्रत्येक मतलब लगभग सभी को ये विश्वास है कि जो स्नेक्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं और मोस्ट आर नॉट। तो यहाँ पे हार्मलेस गार्डन स्नेक की बात जो है पोएट ने की है। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पोएट ने जो है किस तरह से एक स्नेक को देखा था, ही सॉ स्नेक, और भी जो है वो डर के मारे जो है भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने ही हैड हर्ड से दैट स्नेक्स आर डेंजरस। और दूसरी तरफ उनकी जो मदर ने क्या बोला था कि स्नेक्स जो हैं कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, कई जाति के जो होते हैं अच्छे होते हैं, क्योंकि वो दे ईट अप द इंसेक्ट। और उन्होंने उस दिन से जो है उन्होंने डिसाइड क्या कर लिया था
डिसाइड्स कि कोई भी अगर कभी भी कोई स्नेक जो है एनकाउंटर होगा या क्रॉलिंग करता हुआ उनको गार्डन में दिखेगा तो वो क्या करेंगे, उसको जाने देंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था मॉम से कि हार्मलेस स्नेक भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने राइमिंग स्कीम निकाली थी, ए बी बी सी सी डी डी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो और यहाँ पे दो जो है पोएटिक डिवाइस है, एक ऑलिट्रेशन है, दूसरा पर्सोनिफिकेशन है। ऑलिट्रेशन किसको बोलते हैं, जब हमारे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं किसी सेंटेंस में। पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं जब हम जो है ह्यूमन जो है ह्यूमन एट्रीब्यूशन इज गिवन टू, यहाँ पे जो है स्नेक को दिया गया है, तो दैट इज वाई इट इज हिज फूड हिम पास। क्लियर। क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम, राइट। और क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं कि नरेटर क्यों भाग गए थे, क्योंकि उनको जो है पता था, उनको क्या सोचते थे वो कि द स्नेक जो है बहुत डेंजरस होते हैं, दैट इज वाई ही रन अवे। व्हाट डज अब गार्डन स्नेक क्या खाते हैं, ये इनकी मदर ने बताया था कि इंसेक्ट्स में जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बुक का जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में है, मैं यहीं पे जो है आंसर लिख देती हूँ। तो पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का है, या एक्सरसाइज है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। तो सिंपल सा है लाइन, आंसर आई एम राइटिंग ओनली आंसर्स। आई सॉ अ स्नेक, कि जैसे मैंने स्नेक देखा था, आई सॉ स्नेक एंड रैन अवे। And ran away. So this is the answer of first question. Now come to the next. Which line shows a complete change of the child's attitude towards the snake? कैसे change हो गया था, जब किस लाइन से पता चल रहा है? तो इसका आंसर भी है there is no mistake, it's just a harmless garden snake. It's just a garden snake, harmless garden snake. Next है but mother says that kind is good. What is mother referring to? Mother is referring to the garden snake. तो थर्ड का आंसर है mother is referring to the garden snake. Now come to the second question. Find the word that refers to the snake's movement in the graph. जैसे कि अभी हमने पोएम में पढ़ा था कि मूवमेंट, स्नेक की मूवमेंट इन द ग्रास को क्या बोलते हैं? द वर्ड इज विगल्स। सेकंड का आंसर है विगल्स, द वर्ड इज विगल्स। Right. Come to the third question. There are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. Good के साथ foot, good, foot, right? Rhyming करना है इसको। Grass, pass, away, say, and the fourth pair is mistake or snake. Mistake, snake. Clear? Good, foot, grass, pass, away, say, mistake, snake. जैसे कि हमने पहले भी जो है पोएम में क्लियर कर लिया था। राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी बी सी सी डी डी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन इज, दिस इज योर थर्ड, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट। कि उसके लेग्स नहीं होते हैं, फीट नहीं होते, फिर भी वो तेज भागता है। तो क्यों? तो क्योंकि स्नेक के क्या होते हैं? विगल्स होते हैं, राइट। और जिसकी वजह से वो जो है
That's how it moves very fast. Fifth है, can you recall the word used for a cobra's long sharp teeth? अगर कोबरा को देखेंगे तो उसकी जो है लंबी लंबी टीथ हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? फैंग्स बोलते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फैंग्स। अब फैंग्स, राइट। अब यहाँ पे पूछा गया है वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि आई फर्स्ट कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑन, या तो आप लिख सकते हैं डिस्कवरी चैनल से मुझे पता चला, या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से पता चला, या कोई मैगजीन से पता चला, या आपको ज्योग्राफी की बुक से पता चला, या साइंस की बुक से पता चला। किसके बारे में? फैंग्स के बारे में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और हमने जो है इसके एक्सरसाइज भी कर लिए और एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर। तो बच्चों अभी हमने जो है गार्डन स्नेक जो है पोएम पढ़ी थी, और उसके हमने जो है राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं वो हमने करे थे। ऑलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस